ये हमने कल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे थोड़ा। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड व्हाट इज अ क्लास। क्लास एक्चुअली होता क्या है, जावा के अंदर मिनिमम 1 क्लास होना चाहिए, ऐसी उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके क्लास के जो रूल्स है, जावा प्रोग्राम के जो रूल्स है वो यहाँ पे ऐसे है। तो जावा के प्रोग्राम के अंदर मिनिमम 1 क्लास होना चाहिए, एक क्लास मेन होना चाहिए। ओके चलिए, जावा के प्रोग्राम में जैसे आगे वाले चैप्टर के अंदर हमने देखा था ओनली फॉर वन प्रोग्राम के इनसाइड वन ही क्लास था, पर यहाँ पे कुछ अलग सिचुएशन थी। जैसे रूम और रूम डेमो वाला मैंने डेमोस्ट्रेशन भी दिया था, प्रोग्राम को कैसे सॉर्ट करना है वो भी समझाया था। उसको भी फास्ट फॉरवर्ड में एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कल हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए थे, कौन सा याद है आपको, R1 एंड R2, राइट है। आप कमेंट के अंदर भी इन्फॉर्म कर सकते हो। जैसे इसके लिए जावा के प्रोग्राम के रूल्स और ये जावा का लोगो है, मे भी आपने नहीं देखा हो तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लर्न किया भाई। क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। क्लास इन जावा, जावा के अंदर कैसे मल्टीपल क्लास बनाए जाते हैं, इसमें सुपर क्लास एंड सब क्लास का क्या कनेक्शन होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बनाने की टोटल कितने स्टेप है, 3 है। कौन से डिक्लेरेशन, इंस्टेंशन एंड इनिशियलाइजेशन, तो 3 स्टेप में उसको डिवाइड किया है। उसके बाद 8.3.2 एक्सेसिंग इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या है एंड इंस्टेंस मेथड क्या है, ये दोनों के बारे में भी हमको प्रॉपर क्लैरिफाई करना है। इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस वेरिएबल। उसके बाद 8.4 क्लास वेरिएबल। तो सर ये क्लास वेरिएबल क्लास मेथड क्या है, टोटल आपको एग्जाम में पूछा गया या एमसीक्यू में पूछा गया, वेरिएबल जावा के अंदर कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो, आपके सामने ही है। कितने होना चाहिए, 3। विच, तो देखो ये चार्ट मैंने बना के दिया, टाइप्स ऑफ द वेरिएबल। इंस्टेंस, जो ऑलरेडी हम यहाँ पे क्लैरिफाई करने वाले हैं। क्लास, उसका दूसरा नाम है स्टैटिक वेरिएबल, ध्यान रखना, क्लास बोलो या स्टैटिक वेरिएबल। थर्ड कौन सा है, लोकल वेरिएबल। सर ये वेरिएबल के अंदर इतना डिफरेंट क्या है, यू नो वेरिएबल, वेरिएबल का मेन पर्पस क्या होता है, वैल्यू स्टोर करना। क्या करना है, वैल्यू स्टोर करना है। जब भी आप नोट्स बना रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो ये सब मेन पॉइंट ही आपको हाईलाइट करना है, जिसे आप रिफर करो या रिवीजन करो, फास्ट फॉरवर्ड में सब कुछ माइंड में सेट हो जाए। जैसे क्लास का डायग्राम था, पे क्लास के टॉप पे क्लास का नाम होना चाहिए। जैसे कल हमने एक प्रोग्राम जो रन किया था, उसमें 2 क्लास थे। एक क्लास का नाम था रूम, दूसरे का था रूम डेमो, बट मैंने शॉर्ट फॉर्म में RD यूज किया था। स्मॉल था, पर यहाँ पे मैं कैपिटल यूज कर रहा हूँ। इसके लिए जब भी ये सब वीडियो देख रहे हो या कुछ भी क्लास है, तो कंटिन्यू सीक्वेंस मेंटेन करना। आगे वाला वीडियो नहीं देखा या लेक्चर अटेम्प्ट नहीं किया और डायरेक्टली यहाँ पे जंप लगा रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है। और यूएमएल मींस व्हाट, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, चैप्टर नंबर 6 उप्स का ये कंसेप्ट है। विजिबिलिटी, यू नो वेरी वेल, विजिबिलिटी का मीनिंग होता है 4P है, राइट है। डेटा टाइप्स, टोटल जावा के अंदर कितने डेटा टाइप्स है, चैप्टर नंबर 7। कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो प्लीज। जावा के अंदर डेटा टाइप्स कितने हैं, टोटल डेटा टाइप्स कितने हैं, 7। कुछ गड़बड़ी हो तो बोलना। इनिशियल वैल्यू इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, विजिबिलिटी ऑपरेशन, आर्ग्यूमेंट लिस्ट और रिटर्न टाइप। ये स्ट्रक्चर को प्रॉपर फॉलो करना है, और इसके बाद ही हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चले जाते हैं। ये विजिबिलिटी का डायग्राम है, 4 पब्लिक का सिंबल याद रखना, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पैकेट। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लास्ट बोर्ड के एग्जाम में 3 MCQ यही पेज में से पूछे हुए थे। क्लास इन जावा, तो क्लास के अंदर एक्चुअली होना क्या चाहिए, क्लास के अंदर एट्रीब्यूट होता है और बिहेवियर होता है। एट्रीब्यूट मींस व्हाट, डेटा टाइप्स। जैसे मैं लिखता हूँ इंटीजर, तो वो एक एट्रीब्यूट टाइप का हुआ।
और वेरिएबल एक्स, तो उसका बिहेवियर, अभी देखो हिंदी एक्स के अंदर वैल्यू जो भी स्टोर होगी वो राउंड फिगर ही होगा, उसमें पॉइंटिंग वैल्यू अलाउड नहीं है, उसका ये मेन पर्पज है। नेक्स्ट, क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट के टोटल डिक्लेयर करने के टोटल 3 पार्ट्स है। फर्स्ट डिक्लेरेशन, सेकंड इनिशियलाइजेशन एंड इंस्टेंशन। तो इसके अंदर भी हमने ऐसा डिक्लेयर किया था। कैसे? ये पार्ट को मैं इसके लिए डिवाइड करवा रहा हूँ जिसे आज वापस वही प्रोग्राम में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट में, जैसे एग्जांपल रूम R1। ये R1 है क्या? रूम का ऑब्जेक्ट, राइट है ना? तो ये रूम क्या है? सब क्लास का नाम। तो ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है स्टूडेंट? ये प्रोसेस को क्या बोला गया है? डिक्लेरेशन। अभी इनिशियलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? चलो ये हमने वेरिएबल और सॉरी ऑब्जेक्ट बना दिया, ओके, ये क्लास का नाम था, ये ऑब्जेक्ट का नाम था। अभी इसको स्पेस देते हैं। क्या बोला जाता है? स्पेस। तो स्पेस देने के लिए कल हमने ऐसा रन किया था भाई, रूम, बाद में इक्वल टू करना था कंपलसरी, इक्वल टू क्या चाहिए? रूम इक्वल टू R1 स्पेस न्यू, बाद में क्या लिखा था? रूम, और पीछे ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट और एंड सेमीकोलन। ये एक और भी ऐसा कंसेप्ट था। ओके, तो ये हो उसका मेन यूज। रूम स्पेस R1, रूम इक्वल टू R1 न्यू रूम। तो जो ऑब्जेक्ट हमको दिया था इसमें न्यू नाम का कीवर्ड यूज किया और उसको स्पेस दी। ये कौन सी स्पेस थी? हीप मेमोरी, फिक्स मेमोरी। ओके, बाद में इनिशियलाइज करना मीन्स व्हाट? जब भी हम उसको यूज करते हैं, ये मैंने इंडिकेट करके रेडी कर दिया। जैसे एग्जांपल R1 डॉट डिस्प्ले, R1 डॉट डिस्प्ले की जगह पे मैंने डी लिखा था, मे भी आपको रिमाइंडर हो। जैसे R1 है वो इसका ऑब्जेक्ट है, R1 वापस रूम क्या है? क्लास का नाम है। तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और ये प्रोसीजर के थ्रू हम आगे चलेंगे। तो ये क्लास इन जावा, उसके 3 पार्ट कल जिसे हमने समझाया था। फिर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, रूम R1, राइट है, ये डिक्लेरेशन क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट बट इनिशियलाइजेशन R1 इक्वल टू न्यू रूम करके हमने स्पेस दी। इन केस ये दो लाइन आपको सेपरेट नहीं करना हो तो सिंगल लाइन में भी लिख सकते थे। याद आ रहा है ऐसा कुछ? पर दोनों में क्या मीनिंग क्या था, पर्पस क्या था? उसके अंदर R1 एंड R2, R1 एंड R2 दोनों ऑब्जेक्ट है, उसमें कॉमन एट्रीब्यूट था, ये भी कॉमन एट्रीब्यूट था और ये उसकी वैल्यू है। और क्रिएटिंग थर्ड जो स्टेप है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का अनदर नेम है कंस्ट्रक्टर। आपको पूछा गया व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर, तो आपका आंसर आना चाहिए स्पेशल काइंड ऑफ द मेथड। ये एक अलग सी मेथड है। सर आप ये कितनी बार रिवाइज करवाओगे? कितनी बार? जितना आप कंफ्यूजन लेस होने की ट्राई करूंगा। जैसे एग्जांपल फॉर्म की मेथड कितनी है? 2, राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मेथड कौन सा है? फोकस क्या है? चैप्टर नंबर 6 में मेथड का अनदर नेम क्या है? मेथड का अनदर नेम क्या है? उसको रूटीन बोलेंगे या सब रूटीन बोलेंगे? और लास्ट में ओके, चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी मेथड है और ये मेथड को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल मेथड को कंस्ट्रक्टर। अभी समझ में आपको नोट्स बनाने का मेन पर्पस। ये सब कुछ जब मिक्स हो गया ना चैप्टर 1 से लेके 13 तक, जावा, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ये सब कुछ हमको थोड़ा सा सिमिलर जैसा लगेगा और इसको डिफरेंशियल करने के लिए अभी से आपको मैंने नोट्स बनाना इसके लिए स्टार्ट किया जिससे आप इजीली ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई करो और आगे हम चले जाए। ओके, नेक्स्ट, ये पूरा प्रोग्राम आपने नोट डाउन भी किया होगा और समझने की ट्राई भी किया, राइट है? तो इसके अंदर भी था भाई, एक क्लास के अंदर दो, एक ही प्रोग्राम के अंदर दो क्लास थे। ओके, एक का नाम है रूम, एक का नाम रूम डेमो। उसमें टोटल 3 मेथड थी। ये प्रोग्राम इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही मैं नेक्स्ट
प्रैक्टिकल के अंदर जो प्रोग्राम अभी रिप्रेजेंट करने वाला हूँ तभी इसको समझ में आए। टोटल कितनी मेथड थी? 3 मेथड है। ये सब वेरिएबल क्लास 1 एंड क्लास 2, उसके अंदर R1 एंड R2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, राइट। तो कल हमने ऐसा देखा था कि ये डिस्प्ले नहीं लिखोगे तो चलेगा, ये भी नहीं लिखोगे तो चलेगा, ये भी नहीं बनाओगे तो भी चलता है, राइट है। हमने प्रोग्राम शॉर्ट बनाया क्योंकि डिस्प्ले का मेन पर्पस क्या है, आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंथ ये सब डिस्प्ले करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी आपने ही असाइन किया तो डिस्प्ले करने की कोई रिक्वायरमेंट तो चलता है। सर हमको R2 नाम का ऑब्जेक्ट नहीं डिक्लेयर करना है, डोंट वरी, मत करिए भाई। तो R2 जहां जहां आप यूज कर रहे हो मत करिए ना, ये पूरी लाइन कट हो जाएगी। ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, तो ये सब आपकी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स है, आपकी वीस है, राइट। बट ये एरिया के अंदर ये कॉमेंट नहीं लिखोगे तो चलोगे तो डायरेक्टली आपको प्रोग्राम शॉर्ट बनाना समझ में आ जाएगा। वेरिएबल के अंदर एल ई की जगह पे आप एल भी यूज करोगे तो भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाला प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर कोई इश्यू नहीं होता, राइट है। ये प्रोग्राम याद आ रहा है आपको? यस या नो? ओके। इसके बाद हम यहाँ पे एक मेन ऑपरेटर जो मैंने लास्ट में आपको समझाने की ट्राई करेगा, इंस्टेंस वेरिएबल दिखना भी पॉइंट स्टार्ट। इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड ये दोनों डॉट नाम के ऑपरेटर से यूज करते हैं। हमने यूज किया था इसका, यस। ये वेरिएबल और मेथड क्या है अभी अच्छी तरह समझना। उसका मेन यूज ऑब्जेक्ट रेफरेंस, जैसे R1 डॉट लेंथ भी लिखा था मैंने, R1 डॉट डिस्प्ले भी लिखा था। ये जो पीछे पैरेंथेसिस ब्रैकेट है उसको बोला जाता है इंस्टेंस मेथड, और ये था वेरिएबल। डॉट एक्चुअली एक ऑपरेटर है जो कौन सी सेट से असाइन होता है, लेफ्ट टू राइट। ये भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन था। डॉट ऑपरेटर जैसे चैप्टर नंबर 7 में सिंबल की प्रायोरिटी है, तो कई सारे सिंबल लेफ्ट टू राइट भी असाइन करते हैं और राइट टू लेफ्ट भी होता है, राइट है। वो टेबल जो सिंबल की प्रायोरिटी, जैसे उसको हमारे मैथमेटिक्स के अंदर बोला जाता है बॉड मास, जैसे प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ में हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन को मिलती है। यही कंसेप्ट यहाँ पर भी समझाया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको मैं प्रूफ भी दे दूं, जिसे डॉट नाम का ऑपरेटर हमने यहाँ पे भी यूज किया था, जैसे R1 डॉट डिस्प्ले, तो डिस्प्ले नाम की मेथड थी। ये मेथड जो है ना, ये मेथड को बोला जाता है इंस्टेंस मेथड। कौन सी मेथड है? अभी हम यहाँ पे सिंपल मेथड नहीं बोलेंगे, मैं आपको बोलूं रूम के इनसाइड कितनी मेथड है, तो अभी आपका आंसर क्या आना चाहिए? 3 इंस्टेंस मेथड। कितनी मेथड? 3 इंस्टेंस मेथड। बट अभी मैं आपको बोलूं जैसे R1 डॉट विथ, R1 डॉट लेंथ, मैं आपको बोलूं रूम नाम के क्लास के इनसाइड कितने वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो कितने वेरिएबल है। यस, 4 वेरिएबल है। ये 4 वेरिएबल कौन से वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल है। कौन सा है? इंस्टेंस वेरिएबल। तो हमारा टॉपिक ऐसा था, इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड, वो सबको यूज करना है या कॉल करना है या मैसेज करना है तो कौन सा ऑपरेटर है? डॉट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। समझ में आ गया इतना पॉइंट? ओके, इसके लिए ये प्रोग्राम हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड। ये चैप्टर का वेटेज है थियरी के अंदर 10 मार्क्स, राइट। तो हमारे यहाँ पे ये सब ऑलरेडी प्रैक्टिकल आप कर चुके हो, इसके बाद ये सब प्रोग्राम समझ आने की मैं ट्राई करो। आप तो प्रोग्राम एरे तक भी चले गए हो, राइट, टाइपिंग के अंदर। तो ये हुआ यूजिंग ऑपरेटर, तो ये लेंथ है वो इंस्टेंस वेरिएबल है। डिस्प्ले नाम की जो मेथड है वो मेथड है तो मोस्टली लेफ्ट टू राइट हैंड साइड ऑपरेशन यूज करता है। अभी देखो यहाँ पे एक्सेसिंग इंस्टेंस वेरिएबल एंड कॉलिंग द इंस्टेंस मेथड, ये दोनों में क्या होता है? डेटा शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सच एज अ डायरेक्ट एंड एक्स मॉडिफायर। जैसे ये मॉडिफायर होगा तो हम डायरेक्टली ये इंस्टेंस मेथड और वेरिएबल को कॉल नहीं कर सकते। एग्जांपल दूं,
आप स्कूल के क्लास के अंदर हो तो आपके पेरेंट्स डायरेक्टली आपको कांटेक्ट नहीं कर नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे, पहले स्कूल के मोबाइल में या स्कूल के जो कांटेक्ट नंबर है वहां पे फोन करेंगे, वहां से सुपरवाइजर या प्रिंसिपल आपको बुलाने आएंगे, तो आपके घर से पेरेंट्स का फोन है, प्लीज आप इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिए, डायरेक्टली कांटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो ये सेम यहाँ पर भी इसके जैसा है, जैसे आप इंस्टेंस वेरिएबल हो, इंस्टेंस मेथड हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके आगे कोई पैकेज हो या पब्लिक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे प्राइवेट या प्रोडक्ट लग जाता है तो उसको एक्सेस करना अलाउड नहीं है। When the instance variables are referred within the methods of the same class, there is no need to use the dot operator. अभी ये भी एक ऐसे अच्छी लाइन है, समझने की ट्राई करो, जैसे चैप्टर नंबर 7 के अंदर कॉल पोस्ट था, राइट, इसके बाद इंटरेस्ट था, उसमें अब डॉट ऑपरेटर या ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं, तो ये कंडीशन क्यों आई, ये सिचुएशन कब आई, एक ही प्रोग्राम के अंदर दो क्लास थे, एक क्लास का नाम था रूम और रूम डेमो, रूम के अंदर जो मेथड है उसको यूज करना है रूम डेमो के अंदर, दूसरे क्लास का यूज अनदर क्लास को यूज करना, जैसे पेरेंट चाइल्ड क्लास का यूज करना चाहते हो उसकी मेथड का, तब ये ऑब्जेक्ट बनाना है, तब ये इंस्टेंस वेरिएबल बनाना है, तब इंस्टेंस मेथड यूज करना है और डॉट नाम का ऑपरेटर का यूज करना है, अदरवाइज ये कंडीशन आती ही नहीं है, राइट है। ये 3G 4G जैसी स्पीड नहीं आती है, ओके, तो इतने सारे गैजेट या नए नए इंस्ट्रूमेंट लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होता है। आई होप सो ये सब पॉइंट समझ में आ रहा है आपको। इन केस, देखिए यहाँ पे लिखा है, इन केस रिफर वेरिएबल डज नॉट रिफर द एनी ऑब्जेक्ट एंड इनिशियल वैल्यू नल बाय डिफॉल्ट, ये नल और बाय डिफॉल्ट क्या है, इसमें भी ऐसा ही है, ये सेंटेंस समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इंस्टेंस मेथड तो समझ में, सर ये नया वेरिएबल कहाँ से आया, क्लास वेरिएबल एंड क्लास मेथड है, ये क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड का अनदर नेम है स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक मेथड। स्टूडेंट याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हो, राइट है। वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल आर स्टोर इन इंस्टेंस, देखो यहाँ पे डायरेक्टली आप वेरिएबल इंस्टेंस को स्टोर कर सकते हो, जैसे मेमोरी एलोकेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, बट क्लास वेरिएबल आर स्टोर इन अ क्लास इटसेल्फ, जैसे क्लास वेरिएबल बोलते हैं ना, जैसे इंस्टेंस वेरिएबल है ना, वो पूरी रैम के अंदर कहीं भी स्टोर हो जाता है, आपको मालूम नहीं है। एग्जांपल दूं, अब अच्छी तरह समझना, मैं व्हाट्सएप में आपको कोई इमेज भेज रहा हूँ, ओके, कोई गुड मॉर्निंग विश करने की इमेज भेज रहा हूँ आपको, तो वो व्हाट्सएप के अंदर कहाँ जा रहा है वो हमको मालूम नहीं है, पर वो इमेजेस आपके मोबाइल में दिखेगी पर ब्लर आएगा, जैसे आप उसको डाउनलोड कर लोगे तो क्या होगा, वो आपके मेमोरी कार्ड में या इंटरनल मेमोरी में स्टोर हो जाता है, तो जो इंटरनल मेमोरी में स्टोर हुआ उसको बोलते हैं क्लास इमेज जैसा काम, और जब आपको मालूम नहीं था वो व्हाट्सएप के अंदर कहाँ स्टोर हुआ है, उसके सर्वर में कौन सी स्पेस में, उसको इंस्टेंस इमेज जैसा है, इंस्टेंस का वो कहीं भी मेमोरी में स्टोर होता है, क्लास वेरिएबल हो वो क्लास के अंदर ही स्टोर करता है, तो कंप्यूटर को कैसे मालूम पड़ेगा ये क्लास वेरिएबल है या इंस्टेंस वेरिएबल है, उसके लिए स्पेशली, इसके स्पेशली एक टोट नाम का विंडो हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ओके, जो क्लास के विधि में होना चाहिए, उसके आगे क्या लगा देना है, स्टैटिक नाम का कीवर्ड, क्या है कीवर्ड, जैसे स्टैटिक इंटीजर, ये तो डेटा टाइप है, टोट विंडो ये वेरिएबल है, पर अभी ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है स्टूडेंट, कौन सा, अभी इनके से स्टैटिक नहीं लगा था तो कौन सा वेरिएबल बन जाता, इंस्टेंस, बट उसके प्री प्री एक वर्ड ऐड किया है मैंने स्टैटिक, तो कौन सा वेरिएबल बन जाएगा, क्लास। Static variable can be accessed without creating any instance of a class, right? तो ये एक मेन हुआ। अभी देखो ये क्लास हमें स्टैटिक लगा दे तो इसकी मेमोरी फिक्स हो गई, पर क्लास के इनसाइड ही होना चाहिए, ये मैं बेस्ट कंक्लूजन के थ्रू आपको पीपीटी के थ्रू समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, जिससे पास पढ़ो में सब समझ में आ जाए। अभी ये मैंने आगे वेरिएबल की बात की थी, सेम ये क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड दोनों के आगे कौन सा वर्ड यूज करना है, स्टैटिक कीवर्ड। अभी देखो कीवर्ड का मीनिंग भी मैंने आपको समझा दिया, रिजर्व वर्ड है जिसका
जब आप प्रोग्राम टाइप करते हो उसका ब्लू कलर का वर्ड हो जाता है। अभी भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, जैसे चैप्टर नंबर 2 जावास्क्रिप्ट के अंदर 2 कीवर्ड है, याद है आपको? कौन सा कीवर्ड था? कौन सा कीवर्ड था? बोले, कौन सा कीवर्ड था उसके अंदर? फंक्शन एंड, फंक्शन एंड वैर, दो कीवर्ड थे, रिजर्व वर्ड थे। कई सारे स्टूडेंट के कॉमर्स के अंदर भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा था। तो फंक्शन एक कीवर्ड है फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए। जैसे जावा के अंदर इंटीजर है, प्राइवेट पब्लिक है, स्टैटिक है। इसके बाद कई सारे ऐसे ब्लू कलर के वर्ड जो थे, इंटीजर, फ्लोट, डबल, वो सब जितने भी डेटा टाइप्स है वो रिजर्व वर्ड है, राइट। इसके अंदर उसके आगे आप जैसे एग्जांपल दूं, कोई भी मेथड के आगे आप स्टैटिक वर्ड यूज कर देते हो। कौन सा वर्ड? स्टैटिक। तो वो क्या बन जाता है? ये मेथड कौन सी बन गई? स्टैटिक या क्लास। तो आगे हमने जो स्टडी किया था वो क्लास वेरिएबल था। अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो क्लास मेथड है। ओके, अगेन इन्फॉर्म करता हूँ, क्लास वेरिएबल और मेथड डिक्लेयर करने की सिंटेक्स देखना, ये एग्जाम में भी पूछा हुआ है, बराबर। देखो यहाँ पे लिखा है क्लास नेम, रूम, रूम, इसको जब यूज करना हो तो, और क्लास वेरिएबल और मेथड। तो ये क्लास वेरिएबल है टोट विंडो, और ये मेथड है डिस्प्ले। ये दोनों को हम इजीली यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी क्लास के मेंबर भी है और क्लास वेरिएबल है। सर नहीं समझ में आया, ये समझाने के लिए भी उनको फिजिकली आपको वापस से थोड़ा सा रिवाइज तो करवाना ही पड़ेगा, पर अभी मैं इसके लिए ओवरव्यू करवा रहा हूँ, वो टाइम आपको स्पीड मिले। ओके, इसके प्रैक्टिकल ऑलरेडी आपको कर चुके हो, तो इसके लिए इतना हेडेक नहीं है मेरे लिए समझाने के लिए। पर हम लाइन टू लाइन समझ रहे हैं, इसके लिए एग्जाम के अंदर यही से आप कंफ्यूज हो गए। क्लास वेरिएबल क्या है, स्टैटिक वेरिएबल क्या है, इंस्टेंस क्या है, लोकल वेरिएबल क्या है, एक वर्ड चेंज हुआ अब कंफ्यूज होना स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है उसके आगे क्या लगा देना है? स्टैटिक। और स्टैटिक वेरिएबल को या क्लास वेरिएबल को यूज करने के लिए उसके आगे कंपलसरी क्लास का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? क्लास का। अभी एक एग्जांपल देता हूँ, अच्छी तरह समझना स्टूडेंट। अरे इसके अंदर एक नया कंसेप्ट है, दिख रहा है आपको? कॉमन के अंदर क्या लिखा है देखो तो, क्या लिखा है कॉमन के अंदर? क्लास वेरिएबल। ओके, ये प्रोग्राम को हमको और भी अच्छे तरह समझने के लिए हम ट्राई करते हैं। ओके, ये एक प्रोग्राम के अंदर टोटल क्लास कितने हैं? ओके, ये प्रोग्राम के अंदर टोटल क्लास कितने हैं? टू। एक का नाम है रूम और रूम डेमोस्ट्रेटिक। ओके चलो गुड। मैं आपको बोलूं, ये रूम नाम के क्लास के अंदर टोटल वेरिएबल कितने हैं? काउंट करो तो प्लीज स्टूडेंट, काउंट करके जूम करके आप मुझको बोल सकते हो। आई नो वेरिएबल ब्लर जैसा आपको दिखेगा, आप जूम करोगे तो क्लियर कट दिखाई देगा। बोलो तो सही, काउंट करना आता है ना? वेरिएबल 1, 2, नो रॉन्ग आंसर, 3, 4 एंड 5। तो कितने वेरिएबल है? 5 वेरिएबल है। ओके, बट मैं आपको बोलूं इसमें, यस, ओके, उसमें 5 वेरिएबल है। 5 वेरिएबल में इंस्टेंस वेरिएबल कितने हैं? तो आंसर आना चाहिए 4। बट स्टेटिक, स्टेटिक या क्लास वेरिएबल कितने हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए 1। समझ में आ रहा है अभी आपको? यस। अभी ये समझ लीजिएगा, इसका मेन पर्पस क्या है। ये जो 4 है ना, उसको यूज करना हो तो डॉट ऑपरेटर तो ऑलरेडी हमारे पास है ही। डॉट ऑपरेटर, उसके आगे ओनली फ्रॉम ऑब्जेक्ट का नाम लगाएंगे, बस ध्यान रखना। ये जो स्टैटिक टोट विंडो है, इसका टीओटी है ना, उसका मीनिंग होता है टोटल विंडो। ओके, यही समझते हैं। ये रूम नाम के अंदर मेथड कितनी है?
मैं तो हाईलाइट कर रहा हूँ, काउंट करके मुझको कमेंट के अंदर बोलना। मेथड कितनी है टोटल, कितनी मेथड है, 4। पर ये मेथड कौन सी कैटेगरी की मेथड है, इंस्टेंस। ये 4 मेथड है, बट कौन सी है, इंस्टेंस। उसके आगे इसके जैसे स्टैटिक जैसा वर्ड मैंने लगा दिया तो वो स्टैटिक मेथड बन जाती, जो नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे ये प्रोग्राम को समझने के बाद ही नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हमको जाना है। सीधे समझते जाना, एक एक पॉइंट क्लैरिफाई करके जाना, इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। ओके, एक मेथड का नाम है सेट एट्रीब्यूट। एक नया मेथड जो है ना आगे वाले में से आया, ये टोट विंडो वाला, सेट विंडो सॉरी, एरिया और डिस्प्ले। ओके, अभी ये सबको आपको तो मालूम ही है, कितना शॉर्ट कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते। इसमें नया जो है ना वो एक ये है। ओके, एक नया पॉइंट है। ओके, अभी हम यहाँ पे चले जाते हैं रूम डेमोस्ट्रेटिक के अंदर। ये सुपर क्लास है कि सब क्लास है, कमेंट के अंदर इन्फॉर्म कर सकते हो। पेरेंट क्लास है कि चाइल्ड क्लास है, पेरेंट क्लास। सर कैसे आपने डिसाइड किया, मैंने आपको पहले ही बोला था इसमें मेन है, राइट है। तो कंपलसरी सेव कैसे करना है, देखो सेव करने के अंदर कौन सा नाम रखा है, रूम डेमोस्ट्रेटिक डॉट जावा, राइट है। ये पेरेंट है, ये चाइल्ड क्लास है। तो ये रूम नाम का चाइल्ड का यूज कौन करेगा, रूम डेमोस्ट्रेटिक नाम का वर्ड। यहां तक कोई क्वेरी हो तो पहले बोलो, कंडीशन समझ में आ गई आपको, क्या कंडीशन इसमें भाई, जावा का एक प्रोग्राम है, फाइल है, इसमें 2 क्लास है। एक क्लास का नाम है रूम, दूसरे का रूम डेमोस्ट्रेटिक। ये उसका चाइल्ड है, ये उसका पेरेंट है। टोटल वेरिएबल 5 है, 5 में से 4 जो इंस्टेंस वेरिएबल है, एक कौन सा है, क्लास है, राइट है। उसके अंदर भी टोटल कितनी मेथड है, टोटल मेथड कितनी है, 4 मेथड है, राइट है। ये भी कौन सी मेथड है, इंस्टेंस मेथड है। अभी हम क्लैरिफाई करते हैं। अभी ध्यान ध्यान रखना, मैं यहाँ पे पहुंचा था, रूम R1 नाम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, देखो दोनों लाइन में, और रूम 2। टोटल रूम डेमोस्ट्रेटिक के अंदर ऑब्जेक्ट कितने हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं, 2। एक का नाम है R1, दूसरे का नाम है R2। ओके, ये जो से पहले किया था, पर यहाँ पे देखो डिस्प्ले नाम का नहीं, डायरेक्टली R1 डॉट सेट एट्रीब्यूट कर लिया है, सेम आगे वाला था ऐसा, R2 डॉट, और बाद में उसको डिस्प्ले किया। जैसे R1 डिस्प्ले किया तो ये डिस्प्ले R1 का है, राइट है। R2 जब डिस्प्ले किया तो R2 का डिस्प्ले किया था। आगे वाले प्रोग्राम के अंदर हमने 0.0 0.0 0.0 ऐसा आ रहा है, याद आ रहा है ऐसा। ओके, ये टेक्स्ट बुक के अंदर है, ये सब कुछ प्रोग्राम है, पर इतना प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट नहीं किया। इसके मैंने जानबूझ के प्रैक्टिकल किए थे, उसको प्रैक्टिकल का स्क्रीनशॉट मैंने प्रॉपर दोनों में ज्वाइन किया, जिसे पूरा प्रोग्राम आप इजीली माइंड में सेट कर पाओ और इजीली समझ पाओ। ओके, सेम। अभी यहाँ पे ध्यान रखना है, अच्छी तरह समझना मैं जो समझाना चाहता हूँ। R2 डॉट सेट विंडो, तो मैं हमने ऐसा बोला था, ये मेथड का जब भी यूज करना हो ना, तो उसके आगे क्या लगा देने का, R1 डॉट सेट एट्रीब्यूट। तो ये वापस यहाँ पे यूज हुआ, देखो यहाँ पे वापस उसको यूज करना, तो ये यहाँ पे यूज हुआ R2 के लिए। पर ये सब ऑब्जेक्ट को यूज करना है, पर यहाँ पे कुछ अलग कंडीशन है। क्या अलग कंडीशन है, देखो तो, ये टोट विंडो था ना, टोट विंडो था, वो क्या था, टोट विंडो क्या था, क्लास वेरिएबल था। ये क्लास वेरिएबल है और उसके आगे स्टैटिक लगाया है। ये वेरिएबल को जब भी हम यूज करना चाहते हैं, उसके आगे कंपलसरी क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लगाना है, क्लास का नाम लगाना है। उसका मीनिंग क्या हुआ, क्लास वेरिएबल को कॉल करने के लिए भी उसके आगे रूम नाम का क्लास का नेम लेना है। समझ में आया आपको, यस या नो, थोड़ा थोड़ा पॉइंट समझ में आ रहा है आपको। इसके लिए
इसके बेनिफिट क्या होता है वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ये क्लास वेरिएबल है, इसके लिए कंपलसरी सेम क्लास में उसको बुलाने के लिए क्या होना चाहिए, उसके आगे ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लगाना है, R1 या R2 डॉट नहीं लगाना है, डायरेक्टली रूम नाम के क्लास का नाम लिख देना है, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ओके ये टूट विंडो है ना, ये टूट विंडो है, वो क्लास वेरिएबल है, इसके लिए उसके आगे उसको बुलाने के लिए रूम डॉट टूट विंडो लिख दिया है। ये हो उसका मेन यूज, और आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है। ये एक्चुअली प्रोग्राम के अंदर है ना, दो रूम है, एक रूम के अंदर हमने क्या डिस्प्ले किया है 2 और एक 1। ओके, और आंसर सर 3 आना चाहिए ना टोटल, तो 4 क्यों आ रहा है? उसका मेन रीजन यहाँ पे है, देखो टोट विंडो इक्वल टू टोट विंडो, टोटल विंडो हुई 3 माइनस नंबर ऑफ विंडो, तो नंबर ऑफ विंडो जो है ना वो कौन सा आएगा वापस, जो हमने यूज किया था नंबर ऑफ विंडो। एक्चुअली इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रूम 2 की पहले विंडो कितनी थी 1, बाद में मॉडिफाई करके उसकी कितनी बना दी 2। तो एक्चुअली पहले उसकी 2, देखो यहाँ पे हमने चेंज किया, पहले 1 था, बाद में डायरेक्टली मैंने ओनली फॉर विंडो चेंज किया, R2 डॉट सेट विंडो, ऊपर जब डिक्लेयर किया था तब 1 था यहाँ पे, और बाद में वापस हमने डिफाइन किया 2, वो भी ओनली फॉर सिंगल, ये लेंथ विड्थ में कोई चेंज नहीं किया, ये 2 चेंज किया। इसके बाद जब हम वापस टोट विंडो करके डिस्प्ले करते हैं तो पहले 2 प्लस 1 थी, देखो यहाँ पे, बाद में ये 1 को कैंसिल करके इसकी जगह पे हमने 2 कर दिया, और बाद में हम जब टोटल करने की ट्राई कर रहे हैं तो विंडो टोटल कितनी हो गई 4 है। अभी इसका प्रोग्राम का लॉजिक तो नहीं समझ रहे, पर जो स्टैटिक वेरिएबल है, राइट, स्टैटिक मेथड क्या है, उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं, ये पॉइंट भी माइंड में सेट हो गया तो भी इनफ है हमारे लिए। देखो लेक्चर आपको लेंथी लगेगा, वीडियो भी लेंथी लगने लगता है, क्योंकि हम अभी प्रोग्राम को समझने की ट्राई कर रहे हैं। टाइपिंग करना होता ना तो विद इन 10-15 मिनट्स में प्रोग्राम टाइप कर देता, तो अभी हमको टाइपिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम का थियरी एक्सप्लेन करना। सर ये सब थियरी एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो, हमारे स्कूल में तो नहीं करवा रहा है। ओके सर ने नहीं करवाया, बट आपके स्कूल के अंदर ये सब करवाएंगे भी नहीं और इसकी थियरी भी नहीं समझाएगा, और एमसीक्यू इसमें से बना के पूछे जाते हैं। जब आप रेफरेंस बुक सॉल्व करोगे ना तो ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा इसका कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ में आ रहा है अभी इतना? इसमें कोई क्वेरी हो तो बोलिए स्टूडेंट। थोड़ा भी नहीं है, कोई क्वेरी नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्या आप भी पक गए बराबर? इसके लिए मैं बोल रहा था सेमेस्टर 1 इजी था, सेमेस्टर 2 के अंदर थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। एक एक प्रोग्राम समझने में हमारा 30-35 मिनट्स वेस्ट होगा, तो वो एक्चुअली वेस्ट नहीं है, एक प्रॉपर इन्वेस्ट है। जब ये मार्क्स आएंगे एमसीक्यू जब सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली सब समझ में आने लगेगा, ये एक कौन सा जॉइंट कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हम प्रोग्राम की प्रोसेस समझ रहे हैं, राइट, कि एक दूसरे को कैसे कॉल लगाते हैं भाई, इंस्टेंस वेरिएबल से क्या डिफरेंट होता है, ओके, नॉर्मल मेथड से क्या डिफरेंट होता है। तो एक एक प्रोसेस हम एक्सप्लेन करने की ट्राई करें जिससे आपको फंडामेंटल भी क्लियर होते जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली क्लास के अंदर हम चले जाते हैं। देखिए इसके अंदर भी हमें दिखा था भाई, ये क्लास के अंदर कोई स्टैटिक नाम का वेरिएबल नहीं था। देखो अभी हम आगे वाले प्रोग्राम को कंपेयर करते हैं, ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम डायरेक्टली 3 मेथड थी। अभी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जो मैं स्विच होने वाला हूँ वो आपको आंसर देना है। टोटल 3 मेथड थी, और यही प्रोग्राम में जो सुपर क्लास का रूम डेमो, इसके अंदर 2 वेरिएबल बनाए थे। बाद में वो मेथड को यूज करने के लिए R1 डॉट डिस्प्ले, R2 डॉट डिस्प्ले नाम के ऑब्जेक्ट को यूज करके हमने यूज कर लिया। बाद में डॉट ऑपरेटर का यूज समझा था भाई, डॉट से 2 काम कर सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल को भी बुला सकते हैं, इंस्टेंस मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं, राइट है, इतना क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। उसके बाद हमने ये थोड़ा सा थ्योरी स्टडी करने के बाद ये पॉइंट क्लैरिफाई किया। ये क्लास
वेरिएबल और क्लास मेथड है क्या। ओके, तो मैंने इसमें यही बुलाया कि क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड हो, उसमें मेमोरी जो होती है वो हीप कैटेगरी की होती है, राइट। और इससे हमको क्या बेनिफिट मिलता है भाई, उसके आगे क्या लगा देना है, स्टैटिक लगा देना है, तो ये कौन सा वेरिएबल बन जाएगा, कौन सा, क्लास वेरिएबल बन जाता है। ऐसे ऐसे कोई भी मेथड के आगे स्टैटिक लगा देते हैं तो वो कौन सी मेथड बन जाती है, कैसी मेथड बन जाती है, क्लास मेथड बन जाती है। ओके, क्लियर हो रहा है अभी, जो अभी मैं रेफरेंस बुक को सॉल्व करने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद ये हमने प्रोग्राम समझा, देखो ये देखो प्रोग्राम का आउटपुट यहाँ पे है और प्रोग्राम ऊपर की साइड है। ये प्रोग्राम के अंदर हमने ऐसा क्लैरिफाई किया था भाई, ये जो क्लास वेरिएबल है इसको यूज करने के लिए उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लेना है, जैसे R1 R2 ले रहे थे ऐसा नहीं, उसके आगे किसका लगाना है, रूम। और ये रूम क्या था, ओके, क्लास का नाम है, और उसके आगे क्लास वेरिएबल का नाम लिखना है, जिससे आपका काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट। सर ये सबसे क्या बेनिफिट है, ये सबसे एमसीक्यू भर भर के पूछे जाते हैं और बनाए भी जाते हैं। ये चैप्टर तो वेटेज है 10 मार्क्स, तो ऐसा फालतू फालतू में तो कुछ और इसके अंदर कुछ है भी नहीं एक्स्ट्रा। बट अभी उसके जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रोग्राम है प्राइम नंबर फाइंड आउट करने का, अभी हम प्रोग्राम के ऊपर फोकस नहीं करें, क्या लिखा है कमेंट में, स्टैटिक मेथड। तो देखो यहाँ पे दो क्लास हैं, एक का नाम है प्राइम, दूसरा है प्राइम क्लास मेथड। पर कहने का मैंने पर्पज देखो, जो मेथड के आगे देखो इसके आगे स्टैटिक लगा दिया है, दिख रहा है, तो इस प्राइम नाम की एक मेथड है, और वो कौन सी मेथड है, कौन सी मेथड है, स्टैटिक। और इसके अंदर देखो इफ के अंदर वापस इफ, उसके अंदर डू, वाइल, उसके अंदर अगेन इफ है, प्लस आई प्लस प्लस टू, कितने सारे कंसेप्ट है। मिस व्हाट चैप्टर 7 के अंदर हमने डिसीजन स्ट्रक्चर रन किए थे, याद है आपको, सिंपल if else if leader, nested leaf, right, else if loop, कितने तक कैटेगरी थे, लूप 3, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल। तो डू वाइल का यूज किया है, वो कौन से कैटेगरी में आएगा, एग्जिट कंट्रोल। ओके, बस अभी एक ओनली फॉर यूज करना चाहता हूँ, और अभी आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि चैप्टर 7 में इतना डिस्क्रिप्शन डेप्थ में नहीं समझाया होगा, यहाँ पर भी फोर लूप का यूज किया हुआ है, देख रहे हैं, 4 n equal to 3 semicolon n less than 100 semicolon n plus plus 2 लिखा है। एक्चुअली n प्लस प्लस करते हैं तो क्या होगा, 1 1 इंक्रीमेंट होगा, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 2 की रिक्वायरमेंट है, तो आप ऐसा भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। ओके, और यहाँ पे जैसे इस प्राइम नाम की मेथड का यूज किया तो उसके आगे प्राइम लिखा है, ये प्राइम क्या है, एक्चुअली क्लास का नाम है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, जैसे क्लास मेथड को यूज करना हो तो कंपल्सरी उसके आगे क्या लगा देना है, क्लास का। इससे भी बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, देखना अच्छी तरह समझना। इसका प्रोग्राम का नाम है मेथड ओवरलोडिंग, आपको मुझको बोलना है। ओके, ये अभी हमने एग्जाम में पूछा, तो कितने टाइप के वेरिएबल है, क्या आंसर दोगे आप, क्या आंसर देना है, फ्री, विच, लोकल का मीनिंग क्या होता है, अच्छी तरह समझना स्टूडेंट, एक ही लाइन में मैं समझा दूंगा। इनसाइड द मेथड और ब्लॉक, ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, उसको बोला जाता है लोकल वेरिएबल। जैसे एग्जांपल, ये ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर, उसके इनसाइड हो ना, इसको बोला जाता है लोकल वेरिएबल। बट यहाँ पे कुछ अलग है, इंस्टेंस मेथड क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल, सॉरी, ब्रैकेट के आउटसाइड, देखो, विदिन अ क्लास बट आउटसाइड ऑफ एनी मेथड, मेथड के इनसाइड नहीं होना चाहिए, आउटसाइड होना चाहिए, मेथड के आउटसाइड।
ये जो है ना कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट ओवर, उसको हम ब्लॉक भी बोलते थे, याद है? देखो यहाँ पे लिखा है मेथड और ब्लॉक। तो आपको यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स सेम जैसे दिखेंगे स्टूडेंट, पर सेम नहीं है। इसका मैं ग्राफ के थ्रू समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, पीपीटी के थ्रू भी समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, और रेफरेंस बुक भी रिफर करवा रहा हूँ, और हम जब फिजिकली मिलेंगे तभी वापस मैं रिकॉल करवाऊंगा। तब ये कंसेप्ट क्लियर हो गए, और तब आप 100 आउट में से 95 जाने का गोल बना सकते हैं। इजी नहीं है सब। ओके, सबसे मेरे टीडियस टास्क क्या है, आपके माइंड में सेट करना, और वो भी कितना, 6 मंथ तक है। अभी देखो यहाँ पे सेम है क्लास वेरिएबल, उसके अंदर कंपलसरी आपको क्या लिखा है, देखो विद इन अ क्लास आउटसाइड ऑफ एनी मेथड विद इन विच वर्ड, स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक वर्ड लगा देते कीवर्ड, तो वो कौन सा बन जाएगा, क्लास। ओके, तो ये वो उसका मेन हिस्ट्री। तो ये डेफिनेशन मोस्ट टाइम की है, इसमें से आपको फाइनल एग्जाम में एक एमसीक्यू में आ सकता है। 99% पॉसिबल, 100% नहीं बोल सकता हूँ। अभी ये हमारा कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म, और उसका दूसरा नाम है मेथड ओवरलोडिंग। इसका नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। इसके लिए कंस्ट्रक्टर चाहिए। अभी ध्यान रखना स्टूडेंट, पॉलीमॉर्फिज्म का मैंने वर्ड चैप्टर नंबर 6 के अंदर समझा था मैनीफॉर्म, याद है ना आपको? मैनीफॉर्म, उसका प्रैक्टिकल हम यहाँ पे देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्या था उसके अंदर, different method and that have a same name with but different signature। और ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, मेथड ओवरलोडिंग। मेथड का मेथड डिफरेंट है, पर उसका नाम सेम है, और सिग्नेचर वापस डिफरेंट है। सर नहीं समझ में है, समझाता हूँ, ट्राई करो स्टूडेंट। यहाँ पे देखो, अभी अच्छी तरह समझना। ये मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, कितनी टोटल मेथड है, बोलो? मेथड है कितनी, 3। तीनों का नेम क्या है, 3 के 3 का नेम क्या है, सेम है, मैक्स मैक्स मैक्स। तो ये कंसेप्ट को क्या बोला गया है, मैनीफॉर्म और पॉलीमॉर्फिज्म। अभी देखो, सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर। तो सिग्नेचर क्या है, इसमें दो सिग्नेचर है, आर्ग्यूमेंट बोला सकते हैं, सिग्नेचर बोलो, आर्ग्यूमेंट बोलो, या पैरामीटर बोलो। ध्यान रखना स्टूडेंट, उसके 3 नेम्स है। इसमें कितने आर्ग्यूमेंट है, आंसर दीजिए प्लीज कमेंट के अंदर। कितनी आर्ग्यूमेंट है, 2। ये सेकंड मेथड के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट है, 3। बट ये थर्ड के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट है, पर डेटा टाइप क्या है, डिफरेंट। क्लियर है? डेटा टाइप क्या है, डिफरेंट। बट ये इसके आगे भी एक अच्छा सा मेन पॉइंट है। देखो ये सब के आगे स्टैटिक वर्ड है। ये इंस्टेंस मेथड है कि स्टैटिक या क्लास मेथड है, एक लेटर लिख के दिखाओ तो मैं समझ जाऊं ये कौन सी मेथड हुई। उसके आगे स्टैटिक लिखा है, कौन सा होगा, क्लास मेथड। ओके, अभी पूरा वेरिएबल समझ लो, अच्छी तरह समझना, विद इन 2 मिनट्स का ही काम है, अभी आपको समझ में आएगा। ये कंसेप्ट ना 8.6 इसके लिए मोस्ट टाइम की है, ये प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये एग्जाम में 8.1 समझने के लिए थी, प्रैक्टिकल दोनों के लिए, और एक दूसरा है यहाँ पे। ये प्रोग्राम को ऑब्जर्व करना है आपको। मैं थोड़ी सी साइज लेस कर देता हूँ। ओके, पूरे प्रोग्राम को समझने की ट्राई करो। मैं आपको बोलूं इतने आपको आंसर देना है। ओके, ओनली फॉर शॉर्ट में एक एक लेटर में समझा देना है। ये क्लास का नाम क्या है, इसमें सॉरी कितने क्लास है, ये प्रोग्राम के अंदर कितने क्लास है, 2। एक क्लास का नाम है प्रिंट लाइन, और एक है पॉलीडेमो। इसमें सुपर क्लास कौन सा है, पॉलीडेमो। इसके लिए सेव कैसे किया है, पॉलीडेमो डॉट जावा से। यहाँ तक कोई क्वेरी, नो? ओके, प्रिंट लाइन के अंदर मेथड कितनी है,
मेथड कितनी है देखो, मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ, 3। यस, तीनों का नाम देखो, तीनों का नाम देखो, प्रिंट लाइन, प्रिंट लाइन, प्रिंट लाइन, सेम नेम है ना। इसके लिए कौन सा कंसेप्ट हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म। बट कहने का मेरे इसमें देखो आर्ग्यूमेंट कितनी है, 0 आर्ग्यूमेंट है। इसमें कितने आर्ग्यूमेंट है, 1, ब्रैकेट के अंदर देखो 1 आर्ग्यूमेंट है। इसमें कितने आर्ग्यूमेंट है, इसको बोलते हैं सिग्नेचर आर्ग्यूमेंट पैरामीटर, राइट है। तो ये हुआ, बट इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, तीनों मेथड के आगे कौन सा कीवर्ड यूज किया है, तो ये इंस्टेंस मेथड नहीं है, कौन सी मेथड है, स्टैटिक मेथड है। ओके चलो, वेल एंड गुड गुड। अभी देखिए नेक्स्ट, ये क्लास की बात करें, पॉलीडेमो पब्लिक स्टैटिक वायरमेंट। अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करो स्टूडेंट, ये प्रिंट लाइन है ना, ये क्या है प्रिंट लाइन, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाया है, कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं मालूम है, प्रिंट लाइन P1 स्पेस देते थे, ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे यहाँ पे, डायरेक्टली प्रिंट लाइन लिखा है। ये प्रिंट लाइन क्या है मालूम है, क्लास का नाम है, देखो यहाँ पे। और ये जो है ना, ये वो इसका नाम है, ये जो है ना, वापस प्रिंट लाइन यहाँ पे यूज किया है। ये 1 वेरी आर्ग्यूमेंट वाली यहाँ पे देखो, ये ब्लैंक है, इसमें 30 पास किया है। सेम, ये सेम क्लास का नाम है थर्ड के लिए, और ये यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट है ना, तो हमने यहाँ पे पास किया है। समझ में आया अभी, ये जो है ना, ये मेथड का नाम है प्रिंट लाइन, प्रिंट लाइन, प्रिंट लाइन, और ये क्लास का नाम है प्रिंट LL। देखो P और L कैपिटल है। अभी ये कंसेप्ट से क्या समझ में आया, जब स्टैटिक या क्लास मेथड हो, उसको कॉल करने के लिए या यूज करने के लिए आपको क्लास का नाम लिखना है, वो फाइनल है। इससे क्या हमको इजी हुआ, ये जो हमने मालूम है ऐसा लिखते थे, रूम R1, ओके, R1 इक्वल टू न्यू रूम, और बाद में स्पेस देने के लिए ब्रैकेट स्टार्ट, ये पूरी प्रोसेस ही निकाल दी, ये प्रोसेस ही रिमूव हो गई। समझ में आया अभी आपको कहने का मेरे पर्पस, ये है स्टैटिक वर्ड ऐड करने से बेनिफिट, प्रोग्राम को शॉर्ट बना रहे, विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए बिना ही वो मेथड को कॉल कर रहे हैं। और हम वहां पे क्या करते हैं, R1 डॉट डिस्प्ले, ओके, तभी उसको बुला सकते थे। ये दोनों का क्लास डिफरेंट है, ये अलग क्लास है, ये अलग क्लास है। ये क्लास में मेथड बनाते हैं, उसको हम यहाँ पे दूसरे क्लास में यूज करते हैं, ये पूरी प्रोसेस ही रिमूव कर दी। ये है प्रोग्राम को शॉर्ट। इनकेस ये स्टैटिक नाम का कीवर्ड नहीं होता तो मुझको यहाँ पे क्या प्रोसेस करनी पड़ती है मालूम है आपको, इनकेस नहीं होता तो मुझको कितनी बड़ी लॉन्ग प्रोसेस करनी पड़ती, क्योंकि ऐसा करना पड़ता। मैं क्या करता, इनकेस इसकी जगह पे मैं स्टैटिक वर्ड नहीं यूज करता, तो मैं क्या करता, प्रिंट लाइन 1 P1 पहले डिक्लेयर करो ऑब्जेक्ट। मैं आपको समझा, P1 क्या है, आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट है, ये PL क्या है, क्लास का नाम है। बाद में इसको स्पेस देते हैं, P1 इक्वल टू न्यू PL ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट ओवर। बाद में मैं ऐसे बोलता P1 डॉट प्रिंट लाइन नाम का मेथड का यूज करो, ये नल वाला। ये पूरी प्रोसेस निकाल दी हमने भाई। इसे इसके लिए मैं आगे वाला प्रोग्राम मैंने आपको 1 टाइम टाइप करने के लिए दिया, 1 टाइम नोट डाउन करने के लिए दिया, 1 टाइम मैंने आगे वाले वीडियो के अंदर भी समझाया, आज भी समझाया, और वापस रेफरेंस बुक में भी समझाया। इसके लिए ये प्रोग्राम आपको समझ में आ रहा है, अभी समझ में आया आपको। इसके बाद शांति से बैठ के थ्योरी पूरी टेक्स्ट बुक रिफर करोगे ना, तब आपको रेफरेंस बुक समझ में आए। ये कंसेप्ट को बोला जाता है मेथड ओवरलोडिंग विद क्लास नेम। इसमें भी एक नेक्स्ट जो है ना कंस्ट्रक्टर, मैंने अभी आपको थ्योरी समझा कैसी मेथड है, स्पेशल काइंड ऑफ द मेथड है। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, लेकिन 2 मिनट्स में आपको समझा देता हूँ। जैसे जब नेक्स्ट प्रैक्टिकल, ये क्लास के अंदर है ना, कितने, ये क्लास के अंदर कितने, ये प्रोग्राम में कितने क्लास है, बोलो ना फटाफट आंसर देना है। रूम और रूम डेमो कंस्ट्रक्टर, राइट है। पर यहाँ पे देखें, ये एक वेरिएबल है, ये कौन सा वेरिएबल है, क्लास, राइट है। पर यहाँ पे ध्यान ये रखना है,
अभी आपको तो ये कंसेप्ट क्लास वेरिएबल को बुला रहा हूं तो उसके आगे क्लास का नाम लिखना कंपलसरी है। चलो गुड, वेल एंड गुड, आप जूम करके भी देख सकते हो। ओके, इसके लिए मैंने क्लैरिफाई कर रहा हूं। यहाँ पे मेथड कितनी है, वन मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ, 2 3 4, कितनी मेथड है बोलो तो सही, 4 मेथड है। पर ये मेथड के अंदर देखो, ये मेथड का नाम रूम और ये मेथड का नाम भी रूम है, तो ये कंसेप्ट को क्या बोला गया, नेम सेम हो, नेम सेम हो तो उसको क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म, राइट है। बट सिग्नेचर क्या होना चाहिए, डिफरेंट। इसमें कितनी सिग्नेचर है, ये मेथड के अंदर 4, यहाँ पे कितनी है 2, समझ में आया। दोनों का नेम सेम है बट सिग्नेचर डिफरेंट, इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोला गया। इसके अंदर स्टैटिक नाम का वर्ड है, क्लास वेरिएबल भी है, बट और भी चेंज है। देखो तो यहाँ स्टूडेंट क्या है, क्लास का नाम रूम कैपिटल आर और ये मेथड का नाम भी सेम है। ये कंसेप्ट को बोला जाता है कंस्ट्रक्टर, क्लास का नाम और मेथड का नाम भी सेम। और मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको ऑनलाइन ये सब वीडियो के थ्रू और ये सब समझाने की। कंसेप्ट समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ। कंस्ट्रक्टर के अंदर एक क्या है, स्पेशल मेथड है। स्पेशल मेथड का मीनिंग क्या है, क्लास का नाम और मेथड का नाम भी सेम होना चाहिए, ये तीनों तीन नेम सेम होना चाहिए। ओनली फॉर मेथड का नेम सेम हो, ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको, यस या नो। ओके चलिए, तो आई होप सो यहाँ पे कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुके हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ चुके हैं, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं है। तो ये मैंने आपको समझाने की ट्राई किया। ओके, क्लास वेरिएबल, क्लास मेथड, पॉलीमॉर्फिज्म, ये प्रोग्राम को और भी मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रैक्टिकल करके भी आपको मैं समझा दूंगा, जिससे और भी कंसेप्ट और फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। एक्चुअली हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। अब रिमूव हो सकते हो, डोंट वरी।